वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, वो देखो, वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टॉक के प्राइस पर मत जाना, लेकिन फिर भी ये एक मतलब छोटा सा ही प्राइस है, इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस कंपनी में ना एक बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ा हुआ है। अब बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बाय कर लेना है, क्योंकि जिस इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों में इनको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। लेकिन बात वही है, मार्केट है भाई, तेज़ी आ रही है तो गिरावट भी आएगी। कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो, तेज़ी है तो उसमें गिरावट भी होगी। और अगर आप स्पेशली स्मॉल कैप के स्टॉक्स पकड़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसीलिए आपको लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब जो ये स्टॉक है, अगर आपके पास ये स्टॉक है या आपने इस स्टॉक का नाम पहले कभी सुना है तो कॉमेंट करके बताना, जिसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग्स। 417 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस है। आज स्टॉक में गिरावट है। पिछले एक महीने में स्टॉक में अगर आप देखोगे तो 21% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में यही स्टॉक 32% टूट चुका है। और पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो स्टॉक 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब आपको सीधे सीधे तौर पर क्या नजर आ रहा है कि भाई पिछले एक साल से स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। और मैं हमेशा की तरह आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए जा रहे हो तो ट्रेंड को फॉलो ज़रूर करना। चलो, मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन क्या इस लेवल पर कोई सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा जिस लेवल पर अभी स्टॉक है, यहाँ पर आज से पहले लगभग मार्च 2024 में भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। मार्च 2024 के बाद फेब 2025 में ठीक 11 महीने बाद फिर से इसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सपोर्ट लेवल के एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा, प्लस इसमें एक न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में मैं आपके साथ किसी भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, या फिर मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, पब्लिक डोमेन में होती है। तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टॉक में जाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद आपको स्टॉक में जाना है। अदरवाइज आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा। नहीं आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो आपका जो भी डाउट होगा पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर सकूं। चलो, न्यूज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूं, और लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना शेयर नहीं करने वाला हूं। हिंदुस्तान का आर्टिकल है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। ये है 28 फेब और सुबह, यानी कि आज सुबह का ये आर्टिकल है। क्या है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। विजय केडिया के पास इस कंपनी के 24 लाख शेयर, अभी 39% सस्ता चल रहा है भाव। आपका है दाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है मैं आपको यहाँ पर पहले इस स्टॉक का नाम पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। एल्कॉन इंजीनियरिंग्स शेयर में लगातार गिरावट के बीच एल्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर में इन दिन चर्चा में है। और इस स्टॉक में क्या क्या गिरावट हुई है यहाँ सब कुछ बताया गया है। इस कंपनी में बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी बड़ा दांव है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है, आप खुद से देख सकते हैं। मैं तो अपना ओपिनियन शेयर करूँगा, और कुछ चीज़ें जो हमें बेसिक से समझनी भी चाहिए। कितनी हिस्सेदारी है यहाँ पर विजय केडिया की, तो यहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो करंट जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू 110.30 करोड़ है। ये कंपनी के 24,50,000 शेयर के बराबर है। और जो टोटल स्टेक है वो 1.9% का स्टेक है इस कंपनी का। 52 वीक हाई 739 है, और अभी स्टॉक चल रहा है 417 418 पर, तो काफ़ी नीचे मिल रहा है अपने हाई से। और 52 वीक लो जो है इसका वो 395 है, तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 9,819 करोड़ है। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है 1951 में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये जो है औद्योगिक गियर और सामग्री हैंडलिंग वगैरह का काम करती है। नाम से आपको चला होगा, इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये सब चीज़ें, यहाँ पर क्या क्या रहा, बीएससी एनएससी में सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। अब देखो, ये जो आर्टिकल है इसमें कोई टारगेट वगैरह तो दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर बताया क्या गया है कि भाई इस कंपनी में विजय केडिया का स्टेक है 1.9% का, जो कि कोई छोटा मोटा स्टेक तो है नहीं, काफ़ी बड़ा स्टेक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर आइएगा, 9,377 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड। इसने आरओसी भी ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, अच्छा मेंटेन है, आरओई भी अच्छा मेंटेन है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। थोड़ा सा स्क्रॉल करें, कॉन्स एक भी नहीं, प्रोज आप देख लो। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करो, देखो मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रिस्क भी है, वो भी चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 से क्वार्टर रिजल्ट हमारे पास शो रहे हैं। एक भी क्वार्टर रिजल्ट ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। देखो, प्रॉफिट घटना बढ़ना एक अलग चीज़ होती है, कभी प्रॉफिट घट गया कभी बढ़ गया, लेकिन लॉस नहीं हुआ है, ये है पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा आप अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 2013 से हमारे पास डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, क्या एक भी साल ऐसा है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है? देख लो आप।
हाँ, यहाँ पर बहुत कम हो गया था प्रॉफिट, 7 करोड़ तक पहुँच गया था 2018 में, लेकिन लॉस नहीं हुआ। और कंपनी उसके बाद से 2018 के बाद से भी अगर आप देखोगे तो इसने अपने प्रॉफिट को अच्छा मेंटेन किया हुआ है और बढ़ाया है। देखिएगा आप यहाँ पर सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, थोड़ी सी 10 साल की थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन की हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR भी कमाल का है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा ख़राब है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा बैलेंस शीट पर अगर आप आएंगे तो देखो 118 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जो कि 2013 में 697 करोड़ का था। डेट को इन्होंने बहुत कम किया है और कंपनी का मार्केट कैप की बात करोगे लगभग 9,500 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 118 करोड़ का डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसके अलावा रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, 1750 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, 800 करोड़ के हो गए। बैलेंस शीट एक काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो भाई फाइनेंशियल में तो हमें सब कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 59.26% से बढ़कर 59.28%, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन 60% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। और इस छोटी सी कंपनी में FI की हिस्सेदारी 0.9% है, जो मार्च 2022 में सिर्फ 1.71% थी। अगेन DI 1.85% था मार्च 2022 में, अभी 3.67% है। देख रहे हो आप यहाँ पर FII 0.10%, DII 0.4%। कमाल का हमें यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है और बाकी का 27% के आसपास जो है हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसकी फाइनेंशियल को देखेंगे तो मैं डिटेलिंग नहीं, बस कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ जो मेन चीज़ है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कमाल का देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैश फ्लो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ कमाल का है। कंपनी अभी से नहीं, पिछले 10-15 फाइनेंशियल ईयर से लगातार प्रॉफिट में है, कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। मतलब सब चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। अब कोई भी बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो आप खुद सोचिएगा वो इतना पैसा, मतलब आप देखो यहाँ पर 110 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, तो ऐसे थोड़ी लगाए होंगे भाई, कुछ ना कुछ तो रिसर्च की होगी, ऐसे थोड़ी लगाया होगा। और देखो मजे की बात यह है कि अभी भी 39% की गिरावट है, डिस्काउंट पर है स्टॉक, और अभी भी इस स्टॉक से एग्जिट नहीं हो रहे हैं। तो इनको कुछ ना कुछ तो इसमें नजर आ रहा होगा, तभी तो इस स्टॉक से एग्जिट नहीं हो रहा है ना। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देखने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमें यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी देखने को मिल जाए। तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, एल्कोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में एक ही एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है, जिसने इसे आउटर परफॉर्मर बताया है, मतलब अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। तो आउटर परफॉर्मर में तो देखो ऊपर ही जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर। इसके अलावा पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक के ओपिनियन में 100% सेल है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें शॉर्ट टर्म के पर्पज से जा रहे हो, लॉन्ग टर्म के पर्पज से जा रहे हो, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको स्टॉक में एग्जिट करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। अब अगर देखो कोई भी स्टॉक में ट्रेंड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, देखिएगा इसका टेक्निकल चार्ट ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर इसने, जैसे कि मैंने बताया, ठीक 1 साल पहले मार्च 2024 में इसने सपोर्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। उससे पहले यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का काम करा था अक्टूबर 2023 में, ब्रेक हुआ था ये अगस्त 2023 में। अब वैसे तो देखो वॉलेटाइल स्टॉक है, और वॉलेटाइल स्टॉक में मतलब हम क्या ही कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भाई कुछ नहीं पता होता है, 20% भी गिर सकता है, 50% भी। तो ये ऑलरेडी एक अच्छी गिरावट में आ चुका है भाई। 739 रुपये का स्टॉक 417 पर चल रहा है, तो एक अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं इस स्टॉक में एंट्री लूँ, मेरे को चांसेस इसमें प्रॉफिट हो जाए, पहली चीज़ रिस्की स्टॉक है, वॉलेटाइल से आपको पता चल रहा है। दूसरी चीज़ ट्रेंड आप देखो इसमें डाउन है, तो रिस्क यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हो तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेड के पर्पज से जा रहे हैं, या तो आपको भाई टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो स्विंग ट्रेड के लिए आप बिल्कुल भी मत जाना, पता चला आप वहाँ पर प्रॉफिट के लिए जा रहे हो और हो गया आपको उल्टा लॉस। इसीलिए टेक्निकल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्विंग ट्रेड के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चले, तो स्विंग ट्रेड के लिए आप जाएंगे परेशान हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पर या तो बाय ऑन डिप के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए जाएं,
लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा अगले 10 साल 20 साल का नहीं है, आप 1-2 साल 3 साल का भी व्यू रखते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। मतलब 1 साल से ऊपर की जितनी भी ट्रेड होती है वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आती है। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हाई लेवल पर बाय कर रखा, अगर कैपेसिटी है तो एवरेज कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको होल्ड रख सकते हैं अगले 1-2 साल के लिए। आपको डेफिनेटली चांसेस है स्टॉक में रिकवरी होगी और बहुत अच्छी रिकवरी होगी। तो यहाँ पर स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब आपके पास ये स्टॉक है या आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं या आप इससे एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं स्टॉक में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, और जो मैंने ये न्यूज़ शेयर की है सब पब्लिक डोमेन में, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में जाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या फिर आप खुद से रिसर्च करें। नहीं कुछ भी समझ में आता है फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर से बताना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।